गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं इसके पहले इंग्लिश का 4 क्लास ले चुका हूँ। आज मेरा ये 5th क्लास है। 4 क्लास में आप लोग को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा। देखिए, मैं आप लोग को इंग्लिश जो भी पढ़ा रहा हूँ पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। कोई भी एग्जाम्स में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप लोग मेरा वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक ले देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आज मैं आप लोगों को 5th क्लास लेने जा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले आप लोग पहले 4th क्लास जो भी मैं दिया हूँ उसको आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, तभी आप लोग को ये भी समझ में आएगा। क्योंकि इंग्लिश है, अगर जब तक आप लोग बेसिक से नहीं पढ़ेंगे आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग पूरा बेसिक से पढ़िए, पूरा पहले पीछे वाला क्लास देखिए, तब उसके बाद में ये भी क्लास आप लोग देखिएगा। क्योंकि देखिए, मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उससे आपको कोई भी कंपटीशन में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। कोई भी एग्जाम दीजिए आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए या मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। चलिए, आज हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, मैं ये टाइम एंड टेंस जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये बेसिक चैप्टर है। अगर आपका ये चैप्टर अगर बढ़िया से क्लियर हो गया तो आगे चल करके दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या, अगर मैं आप लोग को 500 पीच पढ़ाता तो आप लोग को बाउंस मार देता। क्योंकि देखिए, हम लोग कॉम्पिटेटिव लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा लेवल तक पढ़ते हैं। एग्जाम में जैसे आप लोगों को पूछता है उसी तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे एग्जाम्स में आप लोगों को कॉमन एरर पूछता है, मैं एरर टाइप पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आगे चल करके इम्प्रूवमेंट बताऊंगा, कम ये क्या बोलते हैं, सेंटेंस करेक्शन वगैरह जो भी है आप लोगों का फिलर वगैरह A to Z मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लोज टेस्ट भी बताऊंगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बताऊंगा, आपका रीअरेंजमेंट भी बताऊंगा। यानी कि आपके एग्जाम में जो जो पूछता है आपको A to Z मैं आपको बताने वाला हूँ। बशर्ते आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। चलिए, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों को मैंने बेसिक्स भी पढ़ाया और उसका एप्लीकेशन भी पढ़ाया। तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिक्स भी पढ़ेंगे और एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है ना, एप्लीकेशन से ज्यादा आप लोगों का क्वेश्चन आता है। जिस टाइप से मैं आपको एरर पे बता रहा हूँ, बेसिक शायद समझने के लिए, क्योंकि बेसिक समझ में रहेगा तभी आप लोग को उसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। इसलिए आप लोग पूरा बेसिक से देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, अगर आपको इसको स्किप करके आगे भाग जाइएगा तो आगे चल कर आपको लोग को बाउंस मार देगा। क्योंकि देखिए, मैं जब नाउन पढ़ाऊंगा तो ये नाउन का डिफिनेशन नहीं लिखवा दूंगा कि नाउन इज नेमिंग वर्ड, यानी कि दुनिया में जितना भी नाम होता है उस क्या होता है, संज्ञा होता है। ठीक है, आदमी, सियार, कुत्ता, ये सब क्या है, संज्ञा है। ये सब बता देंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कि ये अगर लड़का संज्ञा है तो ये कैसे संज्ञा है, उसका यूजेज कैसे होता है, मैं आपको उसका यूजेज को बताऊंगा। क्योंकि कंपटीशन में आपका वही पूछता है, डिफिनेशन पूछता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं है। जो पहली बार भी देख रहा है इंग्लिश उसको भी दिक्कत नहीं होगा, जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है, उसको भी एकदम 100% नया मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। देखिए, मैं बेसिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को पता है, मुझे पता है कि आप लोग वो चीज पता है, फिर मैं वो चीज को बता करके एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यू मतलब क्या होता है, जारू जारी, कंटिन्यू से बना है कंटिन्यूअस, और टेंस मतलब क्या होता है, काल या समय। यानी कि वर्तमान समय में जो भी काम जारी रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम क्या है, जारी है। यानी कि मेरा काम वर्तमान में भी क्या है, जारी है। तो यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं खा रहा हूं, यानी कि मेरा खाने का काम जारी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी कि इसका पहचान यही होता है, आप लोग पढ़े हैं कि रहा, रही, रहे, रहता है अगर क्रिया के अंत में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर बोले तो बनावट, यानी कि इसको हम लोग बनाते कैसे, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, या अदर वर्ड भी बोल सकते हो आप लोग। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका यही स्ट्रक्चर होता है, जैसे रहेगा। अभी बेसिक्स है, इसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। वह क्रिकेट खेल रहा है, इसको बताऊंगा बनाऊंगा। तो यहाँ पर वह क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो यानी कि सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होता है ही। तो देखिए क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग वर्ब देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब देते हैं। जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्ब होता है। क्योंकि मैंने बताया था कि दुनिया में जितना भी वर्ब होता है, वर्ब क्या होता है, प्लुरल होता है। ठीक है, उसमें एस लगा करके हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये तो ईजेएमआर लगाना है, यानी कि एक्सुलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसको बोल सकते हो। तो यानी कि अगर मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। तो इसके लिए वर्ब क्या होगा, इज का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, ही के साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, और जो भी प्लुरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा होगा जी, सिंगुलर। तो मैंने सिंगुलर लिख दिया, इज लिख दिया। उसके बाद खेलना के अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, और मैंने प्ले में आईएनजी लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो क्या लिख देंगे, क्रिकेट। ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा है, ये आपका क्या हो गया, बन गया। यानी कि जैसा सब्जेक्ट हुआ उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डाल दिए। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया हूँ, तो उसमें पूरा वर्ब का रूप के बारे में बता चुका हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले आप लोग पीछे वाला वीडियो देखिएगा, तब आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में एकदम पूरा बेसिक से चल रहा हूँ, पूरा एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि किसी को डाउट ना हो। जिसने कभी भी वीडियो नहीं इंग्लिश नहीं पढ़ा उसको भी कोई प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं है। तो देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने इसको लिख दिया। अगर मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो क्या लगा देंगे, आर, और आई के साथ क्या लगा देंगे, एम का हम लोग यूज कर लेंगे। ओके, तो ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ। अगर हम लोग इसका निगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो इसका हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो देखिए, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि किसी भी सेंटेंस में हम लोग नॉट लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, निगेटिव। नो या नॉट लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, निगेटिव। तो देखिए, विदाउट एक्सुलरी वर्ब यू कांट मेक अ निगेटिव सेंटेंस। ये हम लोग जानते हैं कि बिना एक्सुलरी वर्ब का हम लोग कभी निगेटिव बना ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था, उसमें जब निगेटिव एक्सुलरी वर्ब तो होता नहीं है, तो उसमें हम लोग अपने तरफ से डू या डज का यूज किया था, किसके रूप में, एक्सुलरी वर्ब के रूप में। किस लिए किया था, क्योंकि सेंटेंस को मेरे को निगेटिव बनाना था। क्योंकि सेंटेंस को निगेटिव या इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। विदाउट एक्सुलरी वर्ब यू कांट मेक अ निगेटिव सेंटेंस, यानी कि बिना एक्सुलरी वर्ब का हम लोग निगेटिव सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। तो इसमें एक्सुलरी वर्ब क्या है, कहीं भी एक्सुलरी वर्ब के बाद नो या नॉट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। तो इसमें एक्सुलरी वर्ब का क्या है, आपका ईजेएमआर है, तो उसके बाद मैंने नॉट लगा दिया, बिफोर लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये क्या बन गया, निगेटिव बन गया। जैसे रहेगा, वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, निगेटिव हो गया। तो देखिए, वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, दे, और दे के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाएंगे। क्योंकि मेरा दे क्या है जी, प्लुरल सब्जेक्ट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, वर्ब डालेंगे। तो यानी कि अगर मेरा सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लुरल। इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आर लगा देंगे। उसके बाद जाना है, अंग्रेजी क्या होता है, गो, अब गो में मैंने क्या लगा दिया, आईएनजी, तो गोइंग हो गया। यानी कि सॉरी, यहाँ पर पहले नॉट लगा देंगे क्योंकि निगेटिव है, नॉट, उसके बाद में गोइंग, दे आर नॉट गोइंग। उसके बाद कहाँ, दिल्ली, तो गोइंग टू क्या लिख देंगे, दिल्ली। अब देखिए, टू क्यों लगाया, क्योंकि टू क्या है,
यानी कि जाने की दिशा को दर्शाता है, यानी टू का मतलब क्या होता है, की ओर, जो जाने की दिशा को दर्शाता है। इसलिए मैंने क्या लगा दिया, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू पटना, ये आप लगा सकते हैं, गोइंग टू स्कूल, है ना। तो दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं। इसका क्या बन गया, निगेटिव बन गया। और निगेटिव के बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव। हम लोग इसका चलेंगे इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव जो होता है ना, वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक इंट्रोगेटिव आप लोग का यस नो क्वेश्चन होता है और एक WH क्वेश्चन होता है। तो पहले हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव लिखेंगे यहाँ पर, इंट्रोगेटिव फर्स्ट स्ट्रक्चर इज एम आर, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको पार कर दीजिए सब्जेक्ट के, उसके बाद में V4 लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आगे हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिखेंगे। देखिए आपका टेंस पढ़ लेंगे, टाइम एंड टेंस, तब आगे आप लोग इसका वॉइस पढ़ेंगे तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। क्योंकि जो भी बेसिक टेंस होता है तो उसका टोटल क्या होता है, वॉइस होता है। लेकिन मैं आप लोग को वॉइस भी पढ़ाऊंगा, तो वॉइस पढ़ाऊंगा तो पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद स्पेशल रूल्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्स में जैसे एरर पूछता है उस टाइप से मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी वॉइस रहेगा उसको कैसे हम लोग यानी कि 1 सेकेंड में एरर पकड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोगों को वॉइस जो मैं पढ़ाऊंगा तो 3 टाइप से आप लोगों को वॉइस पढ़ाऊंगा टाइम एंड टेंस कंप्लीट होने के बाद। चलिए हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट है ना। ये यस नो क्वेश्चन है, यानी कि अगर हम लोग इसका कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसके रिप्लाई में क्या मिलेगा, यस या नो। जैसे मैं बोलूंगा क्या आप पटना जा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, तब क्या बोलेंगे, यस सर या नो सर, यही आपका रिप्लाई आ सकता है। लेकिन वही मैं पूछूंगा कि आप पटना कैसे जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, यस सर, गलत हो जाएगा। आप पटना क्यों जा रहे हैं, नो सर, नहीं, आपको वहां पर रीजन बताना पड़ेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं WH वर्ड बोलते हैं, है ना। वहां पर रीजन बताना पड़ेगा कि आप पटना कैसे जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, यानी कैसे जा रहे हैं, आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो देखिए EMR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये देना एकदम जरूरी है। अगर ये नहीं दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यही आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना। जैसे रहेगा, क्या मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्या मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखिए आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, ठीक है ना। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लगेंगे, आई लिख देंगे, MI। उसके बाद प्रतीक्षा के क्या होता है, वेट, तो वेटिंग फॉर। याद रखिए वेट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, फॉर लगता है। जब मैं प्रीपोजिशन बताऊंगा तो उसमें आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा किस वर्ब के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन लगता है। अब मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन बताऊंगा तो उसमें आप लोग को रटवाएंगे भी नहीं, कि आपको रटना नहीं है कि इस वर्ड के साथ ये लगता है। उसका क्या कंसेप्ट है मैं आप लोगों को कंसेप्ट देंगे, उसके बाद आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। एम आई वेटिंग फॉर यू, क्या मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, ठीक है। और मैंने साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पर डाल दिया, ये आपका क्या हुआ, इंट्रोगेटिव बन गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, यानी ये तो यस नो क्वेश्चन था, अब हम लोग WH क्वेश्चन चलेंगे, ओके। देखिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिए, कोई भी डाउट हो लोग पूछिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करिएगा तो मैं आपके हर डाउट को पढ़ता हूँ हमेशा। जो भी आप लोग कमेंट करते हैं मैं उसको पढ़ता हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द आप लोग को लाइव क्लासेस दे सकूं। चलिए हम लोग चलते हैं इसको इंट्रोगेटिव सेकेंड। टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश तो आपका ऐसा हो जाएगा कि कभी लाइफ में आप सोचे नहीं होंगे। कोई भी एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला, चाहे आप बैंक पीओ के एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS, दुनिया के कोई भी कॉम्पिटेटिव हो, आप जिसमें इंग्लिश है आप लोग को कोई प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं है। बस देखते चलिए, पूरा लेवल तक मैं लेकर के जाऊंगा। अभी मेरा ये बेसिक चैप्टर है, आपको टाइम एंड टेंस, नरेशन, बस ये तो बेसिक चैप्टर है। अभी तो आप लोग का मेन ग्रामर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब मैं आपको पार्ट 20 पढ़ाऊंगा तब आप लोग देखिएगा कि हाँ कहानी होता क्या है इंग्लिश का।
ठीक है, कोई रटवाने के झंझट नहीं है, कोई भी आपको रटवाएंगे नहीं, हर जगह आपको ट्रिक देंगे, है ना। चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेकंड चलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड को लिखते हैं। जैसे WH वर्ड के बारे में मैंने आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता चुका हूँ। जैसे देखिए हाउ हो गया, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, ETC कर दे रहा हूँ। ये सब क्या है, WH वर्ड है। बताया था कि WH के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए इसके नाम पड़ गया WH वर्ड। उसके बाद में क्या लगाऊंगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले WH वर्ड को लिख देंगे। कहने का मतलब हुआ, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, व्हेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ। मैं एक एक चीज के बारे में हिंदी भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि जब तक आप लोग समझेंगे नहीं अच्छी तरह से तो बनाएंगे कैसे, इसलिए समझना सबसे पहले जरूरी है। इसलिए आप लोग एकदम पूरा बेसिक से देखिए। देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में कैसे, कब, क्या, कहाँ, अगर ये सब वर्ड डाला गया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी का, ठीक है, वर्ड का मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर। जैसे रहेगा, वे लोग यह काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको बनाऊंगा, सबसे पहले इस कैसे की अंग्रेजी बनाऊंगा। इसमें ठीक है ना, वे लोग यह काम कैसे कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस कैसे की अंग्रेजी बनाऊंगा। इस कैसे की अंग्रेजी क्या होती है जी, हाउ होती है ना। हाउ मैंने लिख दिया। उसके बाद में हाउ हो गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग वर्ब डालेंगे। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो हम लोग यहाँ पर डाल दिया आर, वाउ, हाउ आर। उसके बाद में वे लोग की अंग्रेजी क्या हो गया, दे हो गया। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे डूइंग। डूइंग मतलब क्या होता है, करना, और यह काम की अंग्रेजी क्या होगा, दिस वर्क। ये बन गया आपका हाउ आर दे डूइंग दिस वर्क। वे लोग यह काम कैसे कर रहे हैं। आप लोग की ये कहानी कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए आई और यू, अब जब मैं पर्सन पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों को बताऊंगा कि पर्सन कितने तरह का होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आई, यू, ठीक है, ये सब क्या है, पर्सन है, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है। लेकिन आई क्या है जी, देखने में, ठीक है, सिमिलर लगता है, लेकिन इसका यूजेज हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल के तौर पर करते हैं। यानी कि इसका नेचर क्या है, सिमिलर है। नेचर क्या है, सिमिलर, लेकिन यूज क्या होता है, प्लूरल। यानी कि देखिएगा आई का यूज हम लोग हमेशा प्लूरल करते हैं, केवल एक पास्ट में छोड़ करके, ठीक है। पास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, नहीं तो आई का यूज हमेशा क्या होता है, प्लूरल के तौर पर होता है। उसी तरह से आपका यू क्या है, आपका यू मतलब तुम नेचर से क्या है, सिमिलर है, लेकिन इसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल के तौर पर करते हैं। यानी कि यू के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, हैव लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आई का मतलब मैं मतलब अकेला, यानी कि नेचर तो दे रहा है आपका सिंगुलर का, लेकिन यूज क्या चीज का करते हैं, प्लूरल का। उसी तरह यू का क्या होता है, नेचर क्या है आपका, यू मतलब तुम, ये तो सिंगुलर है, लेकिन यूज क्या होता है, प्लूरल। यानी कि नेचर बताता है सिंगुलर, लेकिन यूज होता है प्लूरल के तौर पर। लेकिन मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो ही के साथ भी वेयर लगाऊंगा, ही के साथ भी आपका प्लूरल लगवा दूंगा, देखिएगा। यानी कि हम लोग का एरर जब पढ़ेंगे तो, यानी कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अच्छी तरह से देखिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव कंप्लीट कर दिए। तो ये सब मेरा बेसिक्स है, ये इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं आप लोग पढ़ लीजिएगा कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उससे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होने वाला नहीं है जब तक हम लोग इसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्या होता है, एप्लीकेशन ही देता है। जैसे मैंने बता दिया कि क्या वे लोग पटना जा रहे हैं, तो बता दीजिएगा कि एम आई गोइंग टू पटना, लेकिन मैं लिखूंगा क्या मैं आपसे घृणा कर रहा हूं, ठीक है। चाहे मैं आपसे घृणा कर रहा हूं तो लिखेंगे आई एम हेटिंग यू, तो क्या हो जाएगा, गलत। रहा रही होते हुए भी वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या मैं आपसे प्यार कर रहा हूं तो आई एम लविंग यू कभी होता है, नहीं होता है। उसमें आई नहीं लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या नहीं होता, हम लोग एप्लीकेशन में वही चीज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं इसका एप्लीकेशन। ओके, अब आपको
चलिए हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए एप्लीकेशन यही बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अभी मैं ये जो बताया वो सब बेसिक्स है, बस ये समझने के लिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कहीं दिक्कत ना हो, आगे भी थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, क्योंकि इंग्लिश है। इंग्लिश में अगर कहीं भी थोड़ा सा डाउट हुआ आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कहीं आप लोग को डाउट ना हो, कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम्स ना हो। तो देखिए मैं इसका एप्लीकेशन लिखा, इसलिए मैंने हेडिंग डाल दिया एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रूल्स भी आपको याद करने की जरूरत नहीं। इस पर भी देखिएगा मैं एक रूल्स लिखा हूँ और उसके ऊपर मैंने एक एरर दिया हूँ, ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम्स में पूछता है। देखिए एक रूल्स और रूल्स के नीचे एरर, जैसे आप लोगों का कंपटीशन में पूछता है उस टाइप से मैं एरर दिया हूँ, ठीक है। आप कहीं टाइप से कहीं बुक वगैरह कहीं मिलता नहीं है, ठीक है। जो भी मैं आप लोग का यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ टोटल आप लोग का कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब प्रीवियस क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम्स हो ना। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए मैंने रूल्स लिखा कि अगर प्रेजेंट में किसी दिए गए समय में, अगर प्रेजेंट में किसी दिए गए समय में कोई वर्क स्टार्ट होकर, यानी कि कोई भी काम स्टार्ट होकर जारी रहता है, तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए रूल हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट में कोई काम स्टार्ट होकर के जारी रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना रूल्स पढ़ने के बाद में आपको फिर वर्ड का अगर मीनिंग याद रहेगा तभी आप उसका अर्थ निकाल पाएंगे कि हाँ ये काम जारी है या नहीं जारी है। अगर आपको ये पता होगा, अगर वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी आप बना पाएंगे, लेकिन नहीं तो नहीं बना पाएंगे। लेकिन आपका किसी भी वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता, अगर आपको पता भी नहीं है कि सफरिंग मतलब क्या होता है, रिसेशन मतलब क्या होता है, कंट्रीज मतलब क्या होता है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे। कैसे आराम से बना पाएंगे, तो देखिए यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया कि ये यूज होने वाले एडवर्ब है, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में, यानी कोई भी सेंटेंस में, यानी कि आपका एट दिस मोमेंट, एट दिस जंक्शन, नाउअडेज, अगर ये सब का जिक्र किया गया है, अगर ये किसी भी सेंटेंस में दिया गया है तो समझ लेना कि वह सेंटेंस क्या होगा, कंटिन्यूअस में होगा। क्या होगा जी, कंटिन्यूअस में होगा। और वहां पर आपका इजम आर प्लस भी फॉर का यूज किया होगा तो सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। आप लोग थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं अगर बोल रहा हूं कि वर्षा होती है तो आप लोग कैसे बनाते हैं उसका ट्रांसलेशन, इट रेन्स, वर्षा होती है इट रेन्स। लेकिन वही मैं बोलूंगा कि इन दिनों वर्षा होती है तो ये क्या है, गलत है। इन दिनों वर्षा होती नहीं है, इन दिनों वर्षा हो रही है, यानी कि इन दिनों के अंग्रेजी क्या होता है, नाउअडेज, यानी कि नाउअडेज अगर जिस तरह इन दिनों सेंटेंस में आ गया तो वर्षा होती नहीं है, वर्षा हो रही है। उसी तरह से अगर किसी सेंटेंस में नाउअडेज आ गया तो उस केस में भी आपका इजम आर का ही प्रयोग होगा, यानी कि वहां पर अगर आप लोग दूसरा कोई टेंस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत होगा, यानी कि इजम आर प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, यही केस होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है एट दिस मोमेंट मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम रिसेशन। अब देखिए यहाँ पर एट दिस मोमेंट, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमको नहीं पता है कि किसका क्या मतलब होता है, लेकिन हमको ये पता है कि एट दिस मोमेंट सेंटेंस में दिया गया है ना जी, एट दिस मोमेंट है तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग इजम आर का प्रयोग कर दीजिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है, क्योंकि कंट्रीज है, तो यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या लगा हुआ है, वर्ब भी आपका प्लूरल लगा हुआ है, यानी कि आर का प्रयोग किया गया है। इट मींस यहाँ तक सेंटेंस आपका क्या है, सही है। और इजम आर के बाद वर्ब का चौथा रूप होता है, इसमें भी चौथा रूप लगा हुआ है, यानी कि यहाँ तक कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से सेंटेंस क्या है जी, आपका ट्रू है। इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, नो एरर, कहीं भी आपका एरर नहीं है। अगर कहीं आपका एरर होता तो वहीं पर आपका क्या हो जाता, टिक लगा देते, यानी कि कहीं भी आपका एरर नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा डी। और डी पार्ट में क्या होगा, नो एरर लिखा हुआ, इसलिए आंसर आपका हो गया डी। आशा है कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि कहीं हिंदी कहने की जरूरत नहीं होगा। देखिए मैंने हिंदी कह के किया, हिंदी किया नहीं किया, फिर भी मेरा क्वेश्चन बन गया। अगर आप कहेंगे तो कर भी देंगे, लेकिन आपको कभी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या मारेंगे, नो एरर, यानी कि कोई एरर नहीं है। तो यह आपका फर्स्ट रूल हो गया। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड रूल।
चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर सेकंड। जिस तरह से आप लोग को रूल नंबर 1 बताया है उसी टाइप से आपका रूल नंबर सेकंड में भी है। इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम से होने वाला नहीं है और इसमें भी आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने बता दिया हूं कि एरर पूरा आपका ग्रामर खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं भी आपको ठीक है वर्ड का मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसको भी हम लोग उसी टाइप से करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि अगर किसी सेंटेंस में डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ईयर आफ्टर ईयर ईटीसी का यूज किया गया है तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे कोई भी सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, ठीक है, डे आफ्टर डे, अगर ये सब का जिक्र किया गया है तो वहां पर सिर्फ आपको देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया गया है या नहीं। अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया गया है तो सेंटेंस सही है, अदरवाइज सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको किसी का भी मतलब नहीं पता, आपको नहीं पता है कि कार मतलब क्या होता है, नंबर मतलब क्या होता है, इंक्रीज मतलब क्या होता है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर किसी सेंटेंस में डे बाय डे रहता है तो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इजएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो डे बाय डे लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजएमआर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, द नंबर ऑफ कार, यानी कि आपका ऑन द रोड, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या होना चाहिए, इजएमआर प्लस वर्ब का चौथा रूप। और आपका यहाँ पर लगाया हुआ हैज इंक्रीज, क्या लगाया गया है जी, हैज इंक्रीज, यानी कि ये क्या है, आपका एरर हो गया। कौन सा पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में एरर है। कौन सा पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। एरर क्या है, एरर क्या है, तो यहाँ पर हैज इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हैज के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। और हमको क्या चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इज इंक्रीजिंग। इसलिए हम लोग के यहाँ पर सही क्या होगा, इज इंक्रीजिंग। देखिए मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा अगर ये होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है। ये नहीं कि आपका यहाँ पे एरर हो गया सी पार्ट में, आप एग्जाम में तो क्या होता है, सी पार्ट में टिक लगाइएगा, कहानी खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हैज इंक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, इज इंक्रीजिंग होगा, है ना। काय होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया। क्योंकि आप लोग सोचिए दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती है कि बढ़ रही है। हम लोग बोलते हैं दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती नहीं है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज 4 है तो कल क्या हो गया, 5 हो गया। तो यानी कि ये काम क्या है, जारी है। और जारी के लिए हम लोग कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट डिनोट कर दिया, क्या डे बाय डे रहेगा, मंथ बाय मंथ रहेगा, डे आफ्टर डे रहेगा, वीक आफ्टर वीक रहेगा, ईयर आफ्टर ईयर रहेगा। अगर दुनिया के कोई भी सेंटेंस में ये सब वर्ड का जिक्र किया गया है वो सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजएमआर प्लस V4 का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर किया गया है तो सही है, अदरवाइज क्या है, गलत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स हो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। लेकिन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। यानी कि अगर आप लोग कीजिएगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप लोग देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आज भर यहीं तक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।